डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में इंचेंटेड पुल के बारे में, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इंचेंटेड पुल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसको लिखे हैं। इंचेंटेड पुल का मतलब होता है जादुई या चमत्कारी तालाब। जैसा कि इस चैप्टर में मैंने कुछ पैसेजों को पढ़ा दिया है, जो अब आज ये चैप्टर समाप्त होगा, तो मैं चाहूँगा कि आपको वहाँ से बताऊँ जहाँ से ये चैप्टर बाकी है। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले जो इस चैप्टर से संबंधित वीडियो जो आई थी, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सर्च करके आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। जैसा कि हमने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में ये सब जो अंडरलाइन में किया हूँ, मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। जैसा कि पूर्व अपने कुछ वीडियो में मैंने ये बताया कि यक्ष का जो प्रश्न था युधिष्ठिर के समक्ष, वह प्रश्न को क्या थे और उनका जवाब क्या युधिष्ठिर दिए, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से, यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has strength of 16,000 elephant? आइए फ्रेंड्स देखते हैं। कह रहा है द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हो गए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, मतलब युधिष्ठिर से पूछे, क्या पूछे? वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम, कि तुमने भीम के अलावा या भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना? और भीम हु हैज़ द 16 ऑफ 16,000 एलिफेंट, और भीम जिसके पास 16,000 हाथियों का क्या स्ट्रेंथ, ताकत है। फिर युधिष्ठिर यक्ष कहते हैं, आई हैव हर्ड डैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और यक्ष कहते हैं कि मैंने सुना है कि भीम आपके लिए, मतलब तुम्हारे लिए क्या है, सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और क्यों नहीं अर्जुन, हु इज स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन, और क्यों नहीं तुमने अर्जुन को चुना जिसके शास्त्रों की शक्ति जो है वह तुम्हारी क्या है, सुरक्षा है। या कह सकते जिनकी भुजाओं हमेशा आपके या तुम्हारे विषम परिस्थिति में वह तुम्हारी क्या करती है, मदद करती है। टेल मी, हमें बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, तुमने इन दोनों के अतिरिक्त, मतलब तुमने इन दोनों के अतिरिक्त तुमने नकुल को ही क्यों चुना? अब देखिए युधिष्ठिर रिप्लाई देंगे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर दिए, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, धर्म मनुष्य का क्या होता है, एक ढाल होता है, ढाल होती है या कवच होती है, शील्ड मतलब होता है ढाल या कवच। एंड नॉट भीम और अर्जुन, और न ही भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि कोई धर्म को त्याग देता है तो मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यहाँ एक वर्ड दिया गया रुइंड, बर्बाद हो जाना, इसका मतलब होता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री हमारे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, अर्थात मैं कुंती पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बिवेयर्ड, और अतः वह पूर्ण रूपेण शोकाकुल अवस्था में नहीं है या
संतानहीन नहीं है, कह सकते हैं। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, ताकि न्याय का जो तुला है वह क्या रहे, बराबर रहे। आई आस्क दैट माधुरी सन, इसलिए मैं कहता हूँ कि माधुरी का बेटा नकुल में रिवाइव, नकुल क्या हो जाए, जीवित हो जाए। अब ध्यान देंगे। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज impartiality and granted that all his brothers would come back to life। युधिष्ठिर, यक्ष जो थे वह युधिष्ठिर के निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड ऑल दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने वरदान दिया कि उनके सब भाई क्या हो जाएं, जीवित हो जाएं। मतलब अब उनके सभी भाइयों को जीवित होने का वरदान दिया। अब ध्यान देंगे। इट वॉज यम, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जो यक्ष का रूप धारण किए थे, सो डैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी क्या ले सके, परीक्षा ले सकते। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर का आलिंगन किए, अर्थात उनके तरफ झुकाए सिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वे वहाँ से क्या हो गए, अदृश्य हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।